नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके सामने महादशा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। व्यक्ति को ग्रहों की महादशा कैसे जाएगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो आप तक मिल सके। और हाँ, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे प्रथम हम देखेंगे सूर्य की दशा। दशा यानी सूर्य की महादशा। जब सूर्य की महादशा हो तो क्रूरता से, राजाओं से या युद्ध से धन की प्राप्ति होती है। अग्नि से और चौपायों से पीड़ा होती है। आंखों में ताप, जलन हो, पेट के तथा दांत के रोग हो, पुत्र और स्त्री को बीमारी हो या अन्य प्रकार का कष्ट हो, नौकरों का नाश हो, धन की हानि हो और गुरुजन यानी पिता, चाचा अलग हो सकते हैं। सूर्य की दशा का अनिष्ट फल बताया गया है। यह तभी घटित होगा जब सूर्य बिगड़ा हुआ हो। प्रत्येक ग्रह संबंधी कुछ विशेष बातें हैं। जब ग्रह खराब होता है तो जिन वस्तुओं का वो अधिष्ठाता है उनसे संबंधी अनिष्ट फल दिखाता है, और जब ग्रह सुधरा हुआ यानी शुभ होता है अपने से संबंधित वस्तुओं का लाभ कराता है। आगे देखते हैं। चंद्रमा की महादशा में मंत्रों से, देवताओं से, ब्राह्मणों से तथा राजा से ऐश्वर्य प्राप्त होगा। मंत्रों से ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो सकता है? या तो स्वयं मंत्रों का अनुष्ठान करें जिससे धन प्राप्ति हो, या अनुष्ठान करने से दक्षिणा प्राप्त हो। चंद्रमा की महादशा में स्त्री, धन और कृषि की भूमि प्राप्त होती है। पुष्प, वस्त्र, आभूषण, सुगंधित पदार्थ तथा विविध प्रकार के रस प्राप्त होते हैं। दुष्टों से विरोध होता है। शरीर का या धन का क्षय हो और वात रोग भी हो सकता है। चंद्रमा की महादशा के शुभाशुभ दोनों फल बताए हैं। यदि चंद्रमा बलवान होगा, शुभ स्थान में होगा, शुभ भवन का स्वामी होगा तो शुभ फल अधिक होगा। ठीक है। यदि चंद्रमा दुर्बल है या फिर दुख स्थान में है तो दुष्ट फल अधिक होगा। आगे देखते हैं मंगल की महादशा। जब मंगल की महादशा हो तो भूमि से, शत्रुता से, राजाओं से सुख की प्राप्ति होती है। पशुओं का तथा खेतों का लाभ होता है, किंतु पुत्र से या भाइयों से शत्रुता होती है। दुर्जन स्त्रियों में आसक्ति, दुष्ट स्त्रियों में आसक्ति हो सकती है, या फिर रुधिर विकार, उष्णता के रोग या अग्नि से हानि, पित्त के कुपित होने से रोग तथा धन की हानि होती है। अब आगे देखेंगे राहु की महादशा कैसे जाएगी। राहु की महादशा हो तो जातक दुख स्वभाव होता है। जब राहु की महादशा हो तो जातक का दुख स्वभाव होता है, अर्थात जातक के स्वभाव में सुशीलता बिल्कुल भी नहीं रहती या किसी भयंकर बीमारी के कारण पीड़ा होती है। जातक की स्त्री तथा पुत्र का विनाश होता है। विष से भय होता है। सर्पदंश हो सकता है या फिर शत्रु से पीड़ा हो सकती है। नेत्र में या सिर में रोग हो सकता है। मित्र से तथा खेती के कार्यों में विरोध तथा राजा से द्वेष, अर्थात राजा की अकृपा होती है। जब राहु की महादशा हो तो जातक का दुख स्वभाव होगा, अर्थात जातक के स्वभाव में सुशीलता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। किसी भयंकर बीमारी के कारण पीड़ा होती है। जातक की स्त्री तथा पुत्र का विनाश होता है। विष से भय हो सकता है या फिर शत्रु से पीड़ा हो, और नेत्र में या सिर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मित्रों से तथा या फिर खेती के कार्यों में विरोध तथा राजा से द्वेष, द्वेष यानी राजा की अकृपा होती है। अब देखते हैं बृहस्पति की महादशा। जब बृहस्पति की महादशा हो तो नवीन वस्त्र की प्राप्ति हो, नौकर चाकर और परिवार के लोगों में वृद्धि हो और उसका सम्मान बहुत बढ़ता है। पुत्र प्राप्ति होती है। धन और मित्रों में वृद्धि होती है।
लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और श्रेष्ठ आदमियों से सम्मान प्राप्त होता है। किंतु गुरुजनों, पिता, इनसे आप अलग हो सकते हैं। कान में रोग उत्पन्न हो गए, कफ के कारण भी रोग उत्पन्न हो गए। आगे देखते हैं शनि की महादशा। जब शनि की महादशा हो तो देश में कोई पीड़ा हो रही हो या देश पर कोई प्रहार हो रहा हो या लड़ाई हो रही हो, उसके फलस्वरूप धन की प्राप्ति होती है। जैसे लड़ाई के दिनों में चोर बाजार में कमाई होती है या दुर्भिक्ष के समय कुछ लोग अधिक पैसा कमा लेते हैं। इसी प्रकार की कमाई को शनि की महादशा का फल समझे। शनि की महादशा में नौकरों की प्राप्ति होती है। वृद्ध स्त्री अर्थात जवानी जिसकी बीत चुकी है, ऐसी स्त्री की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ पर वृद्ध का अर्थ लेना चाहिए अधिक अवस्था वाली। और जन्म कुंडली में यदि शनि ऐसा योग करता है जिसके कारण अन्य स्त्री से संसर्ग होने की संभावना हो, तभी शनि की दशा में यह योग घटित होगा। शनि की महादशा में पशु, भैंस और बैल की प्राप्ति भी होती है, किंतु जातक की स्त्री और पुत्र को पीड़ा होती है। जातक स्वयं को वात रोग यानी गठिया, इन जैसे रोग होते हैं, कफ रोग उत्पन्न होता है, गुदा रोग या फिर बवासीर, ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं, हाथ पैरों में जलन होती रहती है। आगे देखते हैं बुध की महादशा। बुध की महादशा में सदैव आचार्य सिद्धि प्राप्त होती है। आचार्य सिद्धि, इसके दो अर्थ होते हैं। जातक को अपने गुरुओं से सिद्धि मिले या जातक स्वयं अन्य लोगों का गुरु हो। ठीक है। बुध की महादशा में भी खेती और घोड़ों का लाभ होता है। ब्राह्मणों से धन की प्राप्ति होती है। जातक को श्रेष्ठ मनुष्यों से संपर्क का अवसर मिलता है। वो देवताओं का पूजन करता है और पूर्णतः धन की प्राप्ति होती है। बुध वात, पित्त, कफ, इन तीनों का अधिष्ठाता है। इसलिए इन त्रिदोष में से किसी के कुपित होने से या किन्हीं दो के कारण या तीनों के कारण रोग हो सकते हैं। इसलिए इन त्रिदोषों में से किसी के कुपित होने से या तीनों के कारण रोग उत्पन्न हो सकता है। आगे देखते हैं केतु की महादशा। केतु की महादशा में बहुत ही अनिष्ट फल होता है। स्त्रियों के कारण बहुत शोक और मोह होता है। हृदय में बहुत दुख का नाम शोक है। बुद्धि में विभ्रम होने का नाम मोह है। स्त्रियों तथा धनिकों के कारण जातक को पीड़ा हो जाती है। उसके अफसरों या फिर मालिक, आप जहाँ पे काम करते हो, या फिर आपके ऊपर जो आपका बॉस है, उनकी तरफ से आपको पीड़ा पहुंचेगी। उनकी तरफ से आपको पीड़ा या बहुत ही तकलीफ हो जाएगी। केतु की महादशा में जातक अपराधी बन सकता है या फिर धन का नाश कर सकता है या उसको अपना देश छोड़ना पड़ सकता है। कफ जनित रोगों के कारण पीड़ा हो सकती है या फिर पैर में तथा दांत में भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। शुक्र की महादशा में स्त्री, रत्न, वस्त्र, कांति, निधि यानी गड़ा हुआ धन, वेशभूषा, घोड़ा, शैया और आसन की प्राप्ति होती है। माल खरीदने से, खेती से या पानी के जहाज से आने जाने वाली चीजों से धन का आगमन होता है। शुक्र की महादशा में ये सब शुभ फल प्राप्त होंगे, किंतु शुक्र की महादशा में किसी गुरुजन का यानी माता पिता का वियोग हो सकता है। मन में चिंता रहती है और बंदों को कष्ट होता है। अभी जो मैंने आपको जो शुभ फल या फिर अशुभ फल बताए हैं, उनसे ये निष्कर्ष आपको निकालना चाहिए कि शुभ फल किस प्रकार का होगा और अशुभ फल किस प्रकार का होगा। यदि जन्म कुंडली में ग्रह शुभ है तो वो शुभ फल अधिक देगा, अशुभ फल कम देगा। ठीक है। और यदि ग्रह अशुभ है तो वो अशुभ फल अधिक देगा, शुभ फल कम देगा। शुभता या अशुभता, इसके कारण कौन से होते हैं वो मैं अभी बताता हूं। नैसर्गिक शुभत्व या पापत्व,
किस भवन का स्वामी है, किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों से दुष्ट है, जिस ग्रह का विचार किया जा रहा है वो दश वर्ग में अष्टक वर्ग में बलवान है या नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। या ग्रह अस्त तो नहीं है, ये भी बहुत देखना जरूरी है। इन सब का विचार कर ये नतीजा निकलना चाहिए कि ग्रह शुभ फल दिखावेगा या अशुभ फल दिखावेगा। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी महादशा के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी जो मैंने आपको महादशा के बारे में जो जानकारी दी है वो पूरी समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।